हेलो दोस्त, मेरा नाम गौरी शंकर कुमार है। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं पॉलिटी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। तो इंट्रोडक्शन बाकी पढ़ाई के बाद होगी, लेकिन पहले चीज़ है पढ़ाई। तो पॉलिटी में पहला क्या समझना होगा? संविधान। संविधान क्या है? संविधान के बारे में समझना है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। समुच्चय मतलब क्या होता है? मतलब शासन। समुच्चय मतलब शासन होता है। शासन क्या है? तो इस शासन से क्या निकलता है? संविधान। पूछेगा संविधान क्या है? तो संविधान जो है शासन की एक किताब को ही संविधान कहते हैं। शासन के चलाने की एक किताब को ही संविधान कहते हैं। शासन के चलाने की एक किताब को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और तो संविधान क्लियर हो गई। और शासन जो है सार्वजनिक जीवन को संचालन करता है। शासन क्या करता है? सार्वजनिक जीवन को संचालन करता है। तो जीवन क्या है? तो जीवन दो प्रकार के होते हैं, एक निजी जीवन, एक सार्वजनिक जीवन। निजी जीवन जो होता है किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव ना पड़े, उसका किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव ना पड़े। जैसे भोजन, वस्त्र, वो क्या खुद का है, उसका परिस्थिति जैसा है उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। लेकिन किसी ऐसा जैसे शराब बंदी यदि पीकर किसी को गाली दे रहा है तो क्या अन्य पे प्रभाव पड़ रहा है? तो निजी जीवन नहीं, गलत है। तो क्या है? निजी जीवन ये है कि किसी अन्य पे प्रभाव ना पड़े, उस निजी जीवन है। सार्वजनिक जीवन उसे कहते हैं जो सार्वजनिक जीवन जिससे संबंध है कि किसी सामाजिक समुदाय से संबंध है, जिसका किसी सामाजिक समुदाय से क्या है? संबंध है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक जीवन। जैसे संविधान में आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो एक क्या है? सार्वजनिक जीवन है। जैसे किसी ने शराब पीकर हल्ला कर रहा है या यदि किसी ने शराब पिया तो उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? ये सोचो। उससे क्या होगा? आपका हेल्थ पे इशू होगा। यदि आपका हेल्थ पे इशू होगा, स्वास्थ्य पर इशू होगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, तो आपके फैमिली पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे इससे क्या है? सरकारी खर्च पे सरकारी अस्पताल पर प्रभाव पड़ेगा, सरकार को प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक रूप से तो तुम्हें मदद तो करना है। जब हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हारा बीमारी का इलाज होगा, तो क्या होगा? तो आर्थिक रूप से तो हानि हो रही है ना सरकार को। तो वही है सार्वजनिक जीवन। तो एक क्या है? शराब पीना भी एक क्या है? हानिकारक है, ये तो पता ही है सभी लोग को। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यही है कि सार्वजनिक जीवन है जो किसी सामाजिक समुदाय से संबंध हो, वो सार्वजनिक जीवन है। ये किसी पर प्रभाव ना, मतलब से संबंधित है, तो गलत ना करे, तो ये सार्वजनिक जीवन। और संविधान की दूसरी विशेषता की बात की जाए तो संविधान क्या है? मूल विधि है, देश की सर्वोच्च विधि है। क्या है? देश का मूल विधि। संविधान देश का क्या है? मूल विधि। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। इसी से क्या देश को चलाया जाता है। जिसे संविधान से ही देश को चलाया जाता है। संवैधानिक के सामने गैर संवैधानिक कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसको? संविधान को दिया जाता है। तो यही संविधान है। तो जैसे कि अब आगे संविधान तो समझ गए। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश को शासन चलाया जाता है। और समुच्चय मतलब वही तो बता दिए। और समुच्चय मतलब शासन क्या है? शासन चलाने के लिए किसी एक किताब होता है, वही क्या है? संविधान है। तो संविधान हो गया जीवन। और शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन करते, वही शासन हो गया। तो क्या जीवन तो किसका? निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, ये दोनों का अंतर भी बता ही रही है। तो आगे क्या दूसरी विशेषता? संविधान मूल विधि है, सर्वोच्च विधि है, और क्या है? देश की सर्वोच्च विधि और देश की मूल विधि है संविधान।
अब आ जाते हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधान मतलब समझो। संविधानवाद, पहले तो संविधान में सभी लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं, लोकतांत्रिक शासन है यहाँ है, कुछ चीज़ें मतलब सीमित एक दायरे में होती है। तो सीमित शासन या मनमाने शासन का अभाव, मतलब आप मनमाने ढंग से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जिससे जनता पे प्रभाव पड़े या देश को नुकसान हो। तो चीज़ें हैं कि ये क्या है, सीमित शासन है, राजतंत्र नहीं है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, सीमित शासन अर्थात मनमाने शासन का अभाव है। जो संविधानवाद की प्राप्ति के लिए कुछ मूल तत्व होना चाहिए, संविधानवाद प्राप्ति के लिए कुछ मूल तत्व होना चाहिए। सीमित शासन, जैसे कि संविधानवाद का एक संविधानवाद का परिभाषा है, सीमित शासन अर्थात मनमाने शासन का अभाव। संविधानवाद प्राप्ति के लिए कुछ मूल तत्व का होना जरूरी है, जैसे सार्वजनिक जीवन का संचालन करना, ये भी है। लोकतांत्रिक शासन से सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। दूसरा है कि लोकतांत्रिक न्याय, और आप कोई भी जैसे इसके लिए तो बहुत सारे कानून भी आए हैं, और बहुत सारी ऐसी कहा जाए, बहुत ऐसे कानून आए हैं जिससे क्या आप सीमित शासन ही कर सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते हैं, वही संविधानवाद है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट है पॉलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिटी पे मैं चर्चा करूँगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।